आजकल सदा की ना बदलता परमेश्वर प्रभु आपकी संस्था में आज भी हम लोग ऑनलाइन को द्वारा भी नजीक रहने वाला को द्वारा भी हम लोग इकट्ठे हैं। प्रभु आप जानता है प्रभु, आपने कहा 2 या 3 एक मन से कहा मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं हूँ करके वादा किया हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु आप कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु आप बताकर कभी झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु आप मनुष्य नहीं है बदलने के लिए। वो आप जैसा कहा वैसा ही आप करने वाला परमेश्वर है, करता भी है। आप प्रभु मनुष्य हमारा कमियों को नहीं देखता है, हम कितनी भी रहे आप क्या वादा हमारे जीवन में पूरा करता है। उसे परमेश्वर को हम पाया है प्रभु हालेलुया। आज भी वचन को प्रभु पवित्र दाय के बारे में हम देख के आते हैं प्रभु हालेलुया। आप विश्वासी अविश्वासी के साथ कौन सा नाता में जुड़ सकता है, अविश्वासी विश्वासी का क्या नाता है करके हम लोग देख के आने के समय विश्वासी कौन होता है। हम प्रभु हालेलुया, हम प्रभु अनोखो बारे में हमने देखता है विश्वासी से प्रभु हालेलुया आपके साथ प्रभु हालेलुया 300 साल चला करके देखता है। विश्वासी संसार के साथ चलता है, संसार के साथ नहीं चलता है। अब विश्वासी संसार के साथ शैतान के साथ पाप के साथ चलकर हम प्रभु उसके लिए रखा गया नरक में एक दिन पहुंच जाता है। उसके साथ हमारा कोई मेल नहीं रहना है। हमें देखे आ रहा परमेश्वर प्रभु तो आपने आज भी प्रभु दयाल परमेश्वर इस वचन का आगे हमारे लिए बता कर दे, समझने के लिए हम लोग बुद्धि दे प्रभु। आप हमारे ऊपर रखा हुआ आपका मन क्या है, आपका इच्छा क्या है समझने के लिए और हम लिए प्रभु हालेलुया स्वर्ग भंडार खोलकर आप सिखाए दो। पवित्र आत्मा आप सिखाओ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु। फिर से यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मराठी में परमेश्वराने अब्राहमाला सांगितले तू आपला देश आपले नातेवाईक व आपल्या बापाचे घर सोडून मी दाखवीन त्या देशात जा। हिंदी में यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में चला जा मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या देश के बारे में हम देखे थे और उसके बाद में कुटुंबियों को हमारा लोग कुटुंबी को ने हमारे बंधुजनों हमारे रिलेशन वाला नातेवाई तो छोड़कर क्या करना है मैं तुझे दिखाने वाला जगह पर जा। क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ हम चलना है। क्या परमेश्वर को जब हम ग्रहण कर लेता है विश्वास की सबसे बड़ा एक चीज़ है हम किसके साथ चलना है। पहले हम मन जो बताता था उसके अनुसार चलता था, पाप जो हमको चलाता था उसके अनुसार चलता था, शैतान जो हमें मार्ग दिखाता था उसके अनुसार चलता था। लेकिन हम परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर के साथ साथ हम क्या करना है चलना है। परमेश्वर के साथ साथ चलना तो 1-2 जन साथ चलना तो क्या करना पड़ेगा 2 जन का मन कैसा रहना है एक ही जैसा रहना है।
समझ रहे ना, 2 जन साथ साथ में चलना तो क्या करना, दोनों को मन कैसा रहना, एक ही रहना। 2 जन कौन है, मैं और परमेश्वर। परमेश्वर ग्रहण करने के बाद मैं और परमेश्वर साथ साथ क्या करना है, चलने। कभी उन्हें और हमारे बीच में गैप नहीं आना है। थोड़ा दिन में संसार में, थोड़ा दिन में परमेश्वर के पास, थोड़ा दिन में मेरे नाते भाई के साथ, मेरे थोड़ा बाप के साथ, ये नहीं, पूरा से क्या करना है। कभी उनसे 300 साल क्या किया था, अनोख चला, कभी बीच में गैप आया करके क्या नहीं किया, नहीं बताया गया है। तो ऐसा पूरा तरह से क्या करना है, परमेश्वर साथ चलना। तो परमेश्वर और मेरा मन दोनों एक होना है। हमारा मन के अनुसार तो क्या कर नहीं सकते, नहीं चल सकता, हम पापी इंसान है। इसलिए बोलता है तेरा गति तेरा विचार, मेरा गति मेरा विचार, आकाश और पृथ्वी का इतना क्या है, अंदर है। इसलिए परमेश्वर का मन के अनुसार, परमेश्वर का मन के अनुसार बोले तो परमेश्वर हम पर रखा इच्छा के अनुसार हम क्या कर सकता है, चल सकता है। तभी ही उनके साथ साथ हम क्या करेंगे, चल सकता करके हम देखा था। इसमें देखे तो परमेश्वर हमें क्या इच्छा रखा है, परमेश्वर का मन क्या हमारा प्रति, तो क्या देखा था। तो एग्जाम्पल के लिए देखने समय देखा था, अब्राहम को देखकर क्या किया था परमेश्वर ने, तुम दोबारा देश हमारा कुटुंबी और तेरा बाप के घर छोड़कर मैं तुझे दिखाने वाला देश को तू जा। ये परमेश्वर तो क्या हमारा प्रति उनका मन है, उनका इच्छा है, समझ गया ना, उनका मन है, इच्छा। हम इसको ग्रहण करेगा तो ही। हाँ, अब्राहम क्या बोला था, जाने वाला जहां उनको मालूम नहीं है देश, तो हाँ बोलकर क्या कर दिया है, तुरंत सब छोड़कर क्या कर दिया है, निकल गया। पहले बुलावट ये बताया गया था, पहले बार बुलाने के समय वो क्या किया था, वो भी पढ़ लो ना, प्रेरित 7वां अध्याय, प्रेरित 7वां अध्याय 2 और 3 प्रेरित, हाँ 7वां अध्याय 2 और 3। हाँ, स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। जा क्या, आ जा दिया, जा उस देश में जा। मराठी में तेव्हा तो म्हणाला, बंधूजनो व वडिलांनो ऐका, आपला पूर्वज अब्राहम हारान प्रांतात जाऊन राहण्यापूर्वी मेसोपोटामिया देश असता गौरवशाली देवाने त्याला दर्शन देऊन म्हटले, तू आपला देश व आपले नातलग सोडून मी तुला दाखवीन त्या देशात चल। चल बोले था आ जा, चल आ ना, जा करके इंग्लिश में पढ़ो, तुमको तो हिंदी भी नहीं आता। And he said, men, brethren, and fathers, hearken, the glory of the God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charan, and said unto him, get thee out of thy country and from thy kindred, and come into the land which I shewed thee. कम ना, कम आ, चल बोले तो क्या आओ बोलते हैं ना, नहीं चल बोले तो आओ ना, जाओ बोलते हैं क्या, ये क्या बोलता है, चल बोले तो क्या मतलब है, हिंदी तो आपको मालूम है ना, बोला चल बोले तो क्या है, चल बोले साथ में चल, साथ में चलाओ, आओ ना, चलो बोले तो आओ, हाँ आता हूँ, ऐसा है ना। मराठी में क्या दिया, चल ना, तो हिंदी में जाने चल आ, इंग्लिश में भी क्या क्या, कम आओ बोला ना, कम। और ये पहले बुलाहट किधर, मेसोपोटामिया, आज मेसोपोटामिया का नाम क्या है, मतलब इराक को मेसोपोटामिया बोला जाता है। आज का नाम है क्या है, इराक। इधर रहने के समय पहले क्या किया है, बुलाया। कभी हारान में आने के पहले ही पहले बुलावट आ गया, किसको, अब्राहम को। समझ रहे, नहीं समझता, पहले बुलाहट मेसोपोटामिया में रहने के समय ही, इराक में रहने के समय में मिल गया, आओ, समझ गया। उधर से ही निकल कर किधर आ गया बेटा, कारान, इधर कारान दिया गया है।
और हारान दोनों एक ही जगह है। और इधर आ जाओ उत्पत्ति 13 का 11 का 31 पढ़ो। 13 अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश को जाने लगा, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। ऊर का ऊर, इराक का ऊर नगर से ही क्या किया, उधर ही उनका बुलाहट पहले मिल गया। उधर से निकला, कौन कौन निकला, बाप तेरा, पत्नी साराय और भतीजा लूत, बाकी उधर साथ का चीजें लेके वो लोग उधर से निकला इराक मेसोपोटामिया से। उधर से उनको अब्राहम को बुलाहट मिलते ही, पहले बुलाहट मिलते ही क्या कर दिया, निकल कर किधर आके बैठ गया है, हारान में आकर बैठ गया है। हारान में आके बैठा। इसमें 12 का 5 पढ़ो। इस प्रकार आपको पता है, फिर ऊपर से पता की जाता। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकला और वे कनान देश में आ गए। फिर से अच्छा समझो। 5 वर्ड। अच्छा, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, देखो हारान में भी कुछ क्या है, कमाया है। सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। ठीक है, अभी हमको हारान में कमाया क्या नहीं कमाया उतनी हमको मालूम पड़ना है ये वचन के द्वारा। अभी उधर से ऊर से निकाला, पहले बुला ऊर से आ गया, उधर से निकला, निकलने के बाद किधर आ रहा है, उधर से सीधा बुलाया। हारान में आया, भतीजा बाप पत्नी के साथ अब्राहम उधर आके क्या कर दिया, बैठ गया। बैठ कर उधर क्या करने लगा, परमेश्वर कनान के लिए बुलाया, लेकिन रास्ते में ही क्या कर दिया है, बैठ गया है। बैठ कर क्या कर रहा है, उधर कमा रहा है। इसलिए 5वां अध्याय वचन में देखा, हारान में भी कुछ चीज क्या क्या है, कमाया, क्योंकि उधर से भी परमेश्वर हारान से निकलने से ऐसा अकेला नहीं निकला, उधर से भी कमाया हुआ चीजों को लेकर ही क्या कर रहा है, निकल रहा है। इसलिए उधर बैठकर क्या करने लगा, हमारा जैसा हम जिधर जाएगा क्या है, हमारा नजर भी क्या है, हम जिधर जाएगा उधर क्या, हमारा कौन सा नजर रहता है बताओ, वहाँ पे भी क्यों आया बताओ, हम पढ़ाई क्यों करता है बताओ, कुछ भी करेगा ना उसमें क्या रहता है, क्या मिलेगा, ये को मतलब रहता है इसके द्वारा मेरे को कमाई, समझ रहे नहीं समझता, कितना कमाई मिलेगा, कमाई के ये मतलब से ही इसमें कुछ मेरे को क्या लाभ क्या मिलेगा, कमाई मिलेगा, यही मन से ही हम क्या करते हैं, कुछ भी करेगा उसमें क्या कर लेता करता है। ये भी आया, हारान में बैठ गया, कनान के निकला, बाप के साथ हारान में बैठ गया, भतीजा के साथ उधर क्या करा, कमाने लगा। उधर से परमेश्वर क्या बोलता है, अभी मतलब पढ़ो 12 पढ़ो, ये बार आपको बताता है क्योंकि भूलना नहीं है, क्योंकि हमको ये हमारे लिए आत्मिक जीवन की बड़ी चीज है वो नदी। 12 के 1 पढ़ो। अभी यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी जा, पहले क्या बुलाता, अभी बैठ के उधर कमाना शुरू करने के टाइम क्या बोलता है, अभी जा, समझ गया ना। तो परमेश्वर क्या करता है, उधर से वो लोग को निकाला, बैठा, कमाने शुरू किया, फिर भी उधर से क्या करता नहीं, छोड़ता नहीं, फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है, बुला रहा है। उधर भी अब्राहम तेरे को कनान जाने के लिए बोला, तू किधर बैठ गया, हारान में बैठकर तू कमाना शुरू किया, ये से अभी क्या कर, तू निकल कर जा, तुझे मैं दिखाने वाले देश के लिए तू निकल पड़, ऐसे करके क्या कर रहा है, निकलने के लिए बोल रहा है। निकलते ही उसमें पहले क्या चीज है, देश के बारे में आपको पता दिया अच्छी तरह से, 1 हफ्ता का पहले देश के बारे में आपको बता दिया। और तो अभी हम देखा था, तुम्हारा कुटुंबी, तुम्हारा नातेवाई, तुम्हारा रिलेशन वाला, तुम्हारा साथीदार क्या करना पड़ेगा, छोड़कर मैं तुझे दिखाने वाला देश में क्या करना है, जाना। क्यों, ये परमेश्वर को हमारा प्रति क्या है, मन है, इच्छा है, तभी ही क्या कर सकता है, मैं परमेश्वर के साथ साथ क्या करेगा, चल सकता है, नहीं तो परमेश्वर साथ साथ क्या नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। अब्राहम को गया तब पता है, अब्राहम को अकेला परमेश्वर
परमेश्वर बुलाया, परमेश्वर अब्राहम को अकेला बुलाया, बुलाते ही क्या करता है? तो अब्राहम अकेला बुलाने पर भी इधर क्या क्या कौन कौन साथ आ रहा है? पिताजी साथ आ रहा है, और कौन भी साथ आ रहा है? उसका भतीजा भी क्या कर रहा है? साथ आ रहा है। परमेश्वर बुलाया कितना को? एक ही को। और आने के कारण क्या करना पड़ा? कुटुंबियों और पिता का घर क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा नहीं, इसलिए क्या कुटुंबी किसको लेके आ रहा है? लूत को लेके आ रहा है, पिता को साथ में लेके आ रहा है। पिता को लेके आने के कारण हारान में बैठकर कमाना क्या कर दिया है? कमाना, देखो माँ बाप कमाता बोलेगा, कमाना क्या गलत है? गलत नहीं है। माँ बाप याद रखो, हमारे माँ बाप क्या करते थे? कर लेते हैं, हमारे कमाता है, किधर भी जाएगा हमारे बच्चों के लिए क्या करना है? सब कमाता है। ये नॉर्मली सबके लिए एक क्या इच्छा रहता है, कल मेरे बच्चों को क्या करना है, कुछ तो भी कमा कर क्या करना है, रखेगा करके कमाता है। समझ गया? इसमें गलत नहीं है, लेकिन इसमें परमेश्वर क्या गलत पकड़ता है? अभी बुलाहट किसको मिला है? अब्राहम तुमको ही मिला है, तेरा पापा को नहीं मिला, तेरा भतीजा लूत को नहीं मिला है। समझ गया? बुलाहट किसको मिला है? इसलिए ज्ञापता भी सिखाया, वंश के लिए 2, गांव के लिए कितना जन, एक करके परमेश्वर क्या किया है? क्या क्या है? हमको सियोन के लिए क्या करता है? बुला लिया है, निकालने के लिए क्या कर दिया? हमको बता दिया है। वचन पढ़ो, उसमें भी पढ़ो, इधर यिर्मयाह 2 अध्याय में है ना, पढ़ो पहले जल्दी पढ़ते जाओ आगे। 14 यिर्मयाह 3 अध्याय 14 हे भटकने वाले लड़कों, ये भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर, तुम्हारा प्रत्येक नगर में, तुम्हारे प्रत्येक नगर के पीछे एक, तेरा प्रत्येक नगर के पीछे एक, और प्रत्येक कुल के पीछे 2 को लेकर, प्रत्येक कुल के पीछे 2 को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। सियोन में पहुंचाया हूँ। समझ कितने? पूरा जन को नहीं। हम सोचते हैं हम क्या कर सकता है, मेरा देश, मेरा कुटुंबी, मेरा बाप का घर, सबको लेकर ही मैं किधर जाएगा? खानान, सियोन की निकलेगा। नहीं, परमेश्वर बोलता है तुम्हारा कुल के लिए 2, गांव के लिए 1 ही निकल कर किधर ले जाऊंगा तुमको? सियोन में। बुलाहट सबको नहीं, बुलाहट मिला, लेकिन चुनना क्या नहीं है? नहीं है। तो इधर देखने की समय परमेश्वर बताता है अब्राहम तुमको मैं अकेला बुलाया है। ऐसे हमने पढ़ा था उस दिन, वो अकेला बुलाया। अकेला बुलाने के बाद में बाप का घर, बाप और क्या कुटुंबियों के साथ में क्या करता है, लेकिन साथीदार को लेके चल रहा है। लेकिन चलने के हारान में क्या करना पड़ा? बैठना पड़ा, ताकि माँ बाप कमाने के लिए देखता है, बच्चों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा इसमें चीज परमेश्वर बोलता है, वो उसके हिसाब से तेरा बाप क्या ठीक है, लेकिन क्या है? बुलाहट तुमको ही मिला है। क्या बुलाहट? स्वर्गीय बुलाहट किसको मिला है? तुमको ही मिला। तुमको क्या नहीं? हारान को बुलाहट नहीं मिला है, ये संसार को बुलाहट नहीं मिला है। तुमको संसार से क्या कर दिया है? तुम पाप में पड़े थे, तुम्हारा नाभि काटा नहीं गया था, तुमको क्या किया था? मैं तुम खून में उलट रहे थे, मैं क्या किया था? तुम्हारा बाजू में जाने के समय तुमको क्या करे? तुमको खून को धुलाकर तुमको क्या कर दिया है? जीवित रहो करके मैं तुमको बिठा दिया है। तुम अभी किधर नहीं होगा? संसार का नहीं है। तुमको संसार से मैं क्या कर दिया? अलग कर दिया है। समझ गया ना? अलग कर दिया है। इसलिए तुम कौन है? अभी तुमको किधर बिठाया? स्वर्गीय स्थान में बिठाया है। तुमको मैं क्या कर दिया है? परमेश्वर क्या बोला है? प्रिय पुत्र का राज्य में तुझे क्या कर दिया? बिठा दिया है। इसलिए तुम क्या करना पड़ेगा? ये हारान को नहीं मिला, लूत को नहीं बुलाया, केवल किसको ही दिखाया? मैं स्वर्गीय देश को किसको ही दिखाया? मैं तुमको ही भी दिखाया। इसलिए तुम क्या करना पड़ा? समझ गया? स्वर्ग देश, स्वर्गीय राज्य का, परमेश्वर का। परमेश्वर कौन है करके किसको नहीं प्रकट किया है? हारान को नहीं प्रकट किया, लूत को नहीं प्रकट किया, किसको ही प्रकट करके दिया है? तुमको ही मैं प्रकट करके दिया। तो तुम क्या करना पड़ेगा? हारान से, तेरे पापा से क्या करना पड़ेगा? वो कमाई से क्या करना पड़ेगा? वो संसार का जो चीज उन्होंने कमाते हैं ना तुम्हारे लिए, जगह तुमको बना दिया ना, उधर से तुम क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। तू कौन नहीं है? संसार का नहीं है। परमेश्वर जिसको प्रकट करके देते, याद रखना। हम सोचेंगे नहीं होगा, जो तुम्हारा पिताजी को करके नहीं छोड़ेगा, तू इधर ही क्या करेगा? शहर बांधेंगे, कायन का सामान क्या करेगा? और फैक्ट्रियां बांधेंगे और खेती बाड़ी करेगा, फिर क्या क्या करने लगेगा? न्याय। और क्या करने लगेगा? एंटरटेनमेंट।
खाएंगे पिएंगे, क्या करेगा? क्यों नाश आया? खाया पिया बैठा, फिर क्या करे? खेलने के लिए उठ गया। एक काम तेरे जीवन में आएगा। वचन बता रहा नोह का काल में वैसा ही चला, इसलिए क्या किया है? जल प्रलय आया। यीशु मसीह का काल में भी क्या होने वाला है? ऐसा ही। जब तक अभक्ति लोगों को ऊपर परमेश्वर का दंड आज्ञा नहीं करने तक लोग क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे। परमेश्वर ग्रहण किया रहेगा। परमेश्वर बुलाया होगा, फिर भी वो क्या करता है? संसारिक जीवन, खाएंगे पिएंगे बैठेंगे, खेलने के लिए क्या करेगा? निकल जाएंगे। तो पानी आकर उठने तक क्या करेगा? पानी आए कि उठाने तक बोलू क्या ना, ओस नहीं है, ओस नहीं। इसलिए ज्ञापता भी देखा था, ओस नहीं है। किसके समान? लूत का पत्नी के समान। परमेश्वर कहता तुम्हारे मन को तुम ना फिरना करके क्या करेगा? मोटा कर देगा, कान को भारी कर देगा, ताकि क्या नहीं करे? तुमको कभी ओस ही नहीं आवा जा, तुम्हारे मन में क्या नहीं हो जा? ओस ही नहीं आ जा। हम जितने वचन सुनने पर हमारे जीवन में ओस आता है। हम कयाब तक कैसा, आज भी कैसा, वही चाल में रहेगा। जितनी वचन, इसका मतलब क्या है? हम क्या नहीं है आज तक क्या नहीं है? ओस नहीं है। वचन फेरने करने वाला, वचन फेरने के लिए निकला। 4 प्रकार का जमीन है कलिसिया में। एक ना समझने वाला जमीन। क्यों ना समझे? क्यों नहीं? मेरे को क्या नहीं करना है? चलना ही नहीं है। मेरे को किधर ही रहना है? हारान में ही रहना। मेरे को कानान के क्या नहीं करना है? निकलना नहीं। मैं उधर क्या कर दिया? मेरा सब कुछ बना दिया, सेटल हो गया। मैं क्या कर दिया बोलते ना, क्या कर दिया? वो जगह पे मैं सेटल हो गया, निकल नहीं पाएगा। वो हारान में क्या कर दिया? सेटल हो गया। सेटल होने के बाद में जितनी भी वचन तुम्हारे अंदर फेरेगा ना, नहीं समझेगा नहीं, अब फिरेगा ही नहीं है। वो लूत का पत्री के साथ पत्थर बन जाएगा। आपका हृदय क्या हो जाएगा? पत्थर बन जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, आपका मन क्या हो? मऊ हो जाए, मऊ, ताकि जो वचन गिरे उसी को क्या करे? उधर से वो उगे फल दे जाए। समझ गया? इसलिए पथरीली जमीन मेरे को नहीं चाहिए। कौन सा जमीन चाहिए? ना समझने वाला जमीन भी चाहिए। प्रभु आपके अरे को हारान में रहने के लिए नहीं चाहा। परमेश्वर बुलाया हुआ कानान के निकल पड़ेगा, तो ही आपका हृदय आपका क्या है? महसूस रहेगा। जो भी वचन आपके पास बताएगा ना, आप उसमें क्या है? वचन क्या है? जीवन है। ये वचन आपके पास फिर नहीं करता ना, ये क्या है? इसमें जीवन है। ये क्या कर सकता है? 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल जरूर दे सकता है, आप चाहे तो। आप बड़े बहुत क्या कर सकता? बन सकता है। वचन क्या करता? आपको बड़े बहुत क्या करेगा? बनाएगा। बहुत बड़ा क्या करेगा? परमेश्वर के लिए क्या करेगा? बनाएगा। लेकिन आप मन लगाएगा तो, नहीं तो क्या नहीं करेगा? थोड़ा दिन फिर नहीं करता उसको क्या कर देता है? मन को मोटा कर देता, कान को भारी कर देता। कभी आप क्या नहीं हो जाए? कभी क्या नहीं हो जाए? 12 साल से क्या गीत गाएगा? 12 साल से भी क्या गीत गाएगा? मेरा अंदर से कोई बोलता है, अंदर कौन आता है तुम्हारा? यीशु मसीह ग्रहण करने में तुम्हारा अंदर कौन रहता? बताओ कैसे शैतान आया? बताओ। यीशु मसीह और शैतान दोनों रहते हैं। यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद तुम्हारा पाप धोया जाने बाद कौन रहता है अंदर? बताओ। उधर सांबर रहता है, सांबर बनाया था। शैतान और परमेश्वर रहता है। अब बताओ, 12 साल से एक दिन बोलते मेरा अंदर कोई रहता, तो मैं उसमें तो बाबा बन जा ना, बहुत अच्छा है, बन जा। मैं तो कटोरा देता हूँ, जा कटोरा लेकर बैठ जा। तो मतलब ही ना, इससे अजी की मतलब क्या आगे? रोज क्या है? वही उधर खड़ा है, इधर खड़ा है, उधर खड़ा है, वो बात कर, पीछे से बोलता है, आगे से बोलता है। मतलब मैं विश्वासी हूँ। कौन है? किसके बाढ़ जोकता हूँ? यीशु मसीह का गुप्त आगमन की क्या कर रहा हूँ? बाढ़ जोकता हूँ। मैं कौन हूँ? विश्वासी हूँ। किसी हिसाब से बोलता है? कौन से हिसाब से बोलता है? तो मन क्या करता है? परमेश्वर महसूस होने वाला मन को निकाल दिया। याद रखो, मन को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? तो वो वचन पढ़ो। ऐसे यार छठवाते हैं। उसने कहा, ऐसा यार छठवां अध्याय 9 और 10वां अध्याय दोनों से जल्दी पढ़ो। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर।
ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से पूछे और मन फिराए और चंगे हो जाए। मराठी में नव से तो म्हणाला, जा या लोकांना सांग की ऐकत राहा पण समजू नका। ऐकत रहा। हम क्या कर सुनते हैं? हम कितने ये प्रभु कितनी वचन आपने हमारे लिए खोल कर देता है, अब सुनते रहता। अगले संडे भी ऐसी आगे बढ़ जाता है। मैं सोचता ये संडे तो थोड़ा बदलाव उठाएगा, फिर अगले संडे भी वही गाना, वही गीत गाता है विश्वास से। फिर सोचता ये बार वचन इतना परमेश्वर अच्छा दे, ये बार थोड़ा बदलाव, अगले बार भी वही आ रहा है। वचन क्या बताता है? तो ऐकत ही रहेगा। पढ़ो वही वचन अच्छा दिया मराठी में। ऐकत रहा पण समजू नका। ऐकत रहा, तू सुनते ही रहेगा लेकिन तुम समझेगा नहीं। क्यों? लूत का पादरी बना दिया तुमको। क्या बना दिया? आप पढ़ो। पाहत रहा पण जाणू नका। पाहत देखते ही रहेगा, लेकिन क्या नहीं होगा? समझ नहीं। ह्या लोकांनी डोळ्यांनी पाहून, कानांनी ऐकून व मनाने समजून माझ्याकडे वळून सुधारू नये म्हणून त्यांचे हृदय जड कर, त्यांचे कान बधीर कर व त्यांचे डोळे चिपडे कर, ताकि वापस कभी क्या नहीं होगा। थोड़ा सोचे, समझ गया? इसलिए हारान में क्या नहीं करना है? हारान तेरे को क्या नहीं, संसार के लोगों के लिए ओके ठीक है, वो क्या ठीक है, तेरा क्या वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या नहीं है। तुमको और किधर बुलाया है हमें? तुमको क्या किया है? तुमको तेरा वंश था, तुमको और किधर बुलाया है? तुम्हारा नजर हारान में नहीं रहना। इसलिए क्या कर, अभी तेरा बाप और तेरा कुटुंबी छोड़कर क्या करना है? मेरा इच्छा है तो मेरे साथ साथ चलना है। तू क्या करना पड़ेगा? छोड़कर मेरे साथ क्या करना पड़ेगा? तू चलना पड़ेगा। कुटुंबी देखने के समय इधर आया, हारान को तो छोड़, बाप को तो छोड़ दिया हारान में, तेरा को अभी साथ में कौन कौन आ रहा है? वापस पढ़ो 5वां अध्याय 12 का, उत्पत्ति 12 का 5। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। अभी भी क्या कर रहा है? परमेश्वर बोला, फिर अभी भी कानान से खाली बाप छोड़ता, अभी वापस कौन आ रहा? फिर भी प्राणी आ रहा है, लूत आ रहा है, उसको कौन आ रहा है? नातेवाई की क्या कर रहा है? साथ में आ रहा है। तो नातेवाई को भी क्या करने पड़ा? कुटुंबी को छोड़, कुटुंबी क्या नहीं किया है? छोड़ क्या किया है? ले आ रहा है। गया था, देखा था कुटुंबी कहाँ तक पहुंच गया था? कुटुंबी के लेके आने के कारण बीच में क्या आ रहा है? झगड़ा आ रहा है। क्योंकि और हारान में कुछ चीजों भी क्या किया था? कमाया था, वो भी साथ में आने के कारण तो क्या कर रहा है? झगड़ा आ रहा है। इस्राएली मिस्र देश से निकला। मिस्र देश से निकलने के समय केवल इस्राएली नहीं निकाला, कौन भी निकला था साथ में? मिली जुली भीड़ भी क्या किया था? निकलने के कारण थोड़ा दिन चला, चलने बाद में क्या बोलता है? बोल को बीच में इच्छाएं आए, मेरे को मटन चाहिए। रोज वचन खाते, रोज शुक्रवार शनिवार संडे 3 दिन करती। अब क्या कर दिया? कोई मोबाइल ही बंद कर दिया। क्या कर दिया? क्या ऑनलाइन देगी करके मोबाइल ही क्या कर दिया? कुछ लोग बंद करते, कुछ लोग क्या कर दिया? बोलना ही क्या कर दिया? बात समझ नहीं समझता है। क्यों? कितना देर? 3 दिन कैसा क्या कर सकता है? 3 दिन क्या कर सकता है? कैसा बैठ पाएंगे? कैसा वचन सुन पाएंगे? 3 दिन रख दिया। इधर ये लोग मिली जुली भीड़ साथ में जा रहा है, मटन नहीं, क्या नहीं है? कितना ये वचन मन्ना ही खा सकता है, रोज ही मन्ना। एक ऐसे वर्ग क्या चाहिए? अभी मटन। मिली जुली भीड़, वो लोग इच्छा होकर वो लोग उठे कारण इस्राएली भी साथ में गया हुआ। इस्राएली भी क्या कर दिया है? अपने में तंबू को सामने दरवाजा में खड़ा रह के क्या रोना लगा। समझ गया? मिली जुली भीड़ जो परमेश्वर के साथ, जो ये इस्राएली नहीं है, परमेश्वर का लोग नहीं है, वो भी साथ में आने के टाइम क्या हो जाता है? इधर गड़बड़ी निकलता है। जैसे इस्राएलियों को क्या करते? बहकाया, इधर भी क्या कर? लूत के साथ भी एक झुंड क्या कर रहा है?
हारान में परमेश्वर उधर नहीं बैठना, कानान के निकल करके बोल रहे हारान में बैठा हुआ, उधर बैठकर कुछ चीजों का ये कमाया, वो लोग भी साथ में आने के टाइम इधर क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है बीच में, किस किस का, भतीजा और ये परमेश्वर बोला तो अकेला ही चलना, ये सबको लेके चलेगा, वापस क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। इसी प्रकार के परमेश्वर अब्राहम को बुलाने के समय अब्राहम लूत को एक बार सोदोम गोमोरा में जाने के बाद में एक राजा लुटवा कर उसको चला गया था, तो उधर से अब्राहम जाकर वो लोग क्या कहता वापस लड़ाई करके सब एक की भी चीज उसको कम नहीं रखा, सारे वापस करके लेके आने के समय उसी सोदोम गोमोरा का राजा अब्राहम से बोला ताकि ये लूट में तुम क्या करना, तुम्हारा बात तू ले लेना। तो अब्राहम क्या बोला है, तू मुझे दिलाकर बड़ा किया करके मेरा परमेश्वर क्या नहीं करे, तू क्या नहीं करा, बड़ा किया करके तुम्हारा मुंह से मैं क्या नहीं करना है, मतलब तू मुझे बड़ा ही नहीं करना है, मेरा बड़ा धन दौलत दिलाकर मुझे क्या नहीं करना है, श्रीमान बड़ा ऐश्वर्यवान क्या नहीं करना है, धनी नहीं बनाना है, इसलिए तेरा एक भी चीज में क्या नहीं करेगा, नहीं निकालेगा। बताओ अब्राहम उसके पहले उसका पत्नी को कौन लेके गया था, साराई को तबू में फिरौन लेके गया था, फिरौन लेके जाने के समय उधर क्या करता था, परमेश्वर बता दिया है ये उसका पत्नी है, वापस लौटा है। आप बाइबल पढ़ने वाला होगा इसलिए मैं बताता, आप कहानी सुनो, मेरे को कुछ तो कहानी ना बाइबल में थोड़ी है, बहुत रुपया है ना, तो उधर क्या भेजा था, ये परमेश्वर का ये अब्राहम पत्नी करके समझते ही फिरौन उसको सुंदरता के लिए कुछ चीज उसके साथ क्या किया था, इनाम गिफ्ट भेजा था, गिफ्ट भेजना कुछ लोगों को भी क्या किया था, भेजा था। तभी अब्राहम ये नहीं बोला तू ये मत दे, ऐसा नहीं बोला था, सब ले लिया। लूत अभी हारान से निकला ना, ऐसे क्या कर दिया है, सबको ले लिया है। अब वचन पढ़कर देखो ना 12 का 16। पढ़ो 12 का 16 पढ़ो। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासिया, गधे गधिया और ऊंट मिले, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। बस ये 16 ही पढ़ो। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासिया, गधे गधिया, दास दासिया, भेड़ बकरी बैल सब दिया, उसके साथ क्या भी दिया है, दास दासियों को भी क्या कर दिया है। अभी ये दास दासी क्या बना मालूम है, सारा के साथ ये सारा कहाँ से ये आगर कहाँ से आया, यही दास दासी है ना, ये दास दासी में एक ही बोले हाजिरा। देखो थोड़ा भी लीकेज, इसलिए परमेश्वर बोलता है हम आत्मिक जो लोग बहुत बारीक से चलना पड़ता है, थोड़ा भी उधर उधर कर लेता है ना, कुछ भी अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता है। मोसे के समय इस्राएली मोसे उधर क्या हुआ, सारे अद्भुत कामों को देखे कुछ भीड़ क्या करता था, कुछ लोग उधर भी आज्ञा मानता था, बाहर तुम्हारा भेड़ बकरिया को छोड़ मत, आज क्या बनने वाला है, मरियम बेचने वाला सुनते थे, ऐसा लोग क्या कर देता था, ये लोग साथ निकला मिली जुली भेड़ लोग, यीशु मसीह का लव से क्या नहीं किया, मेमने के लव से खरीदा नहीं लोग गया था, उधर क्या किया था, सबके साथ बड़े वादा निकला। अब इधर अब्राहम बाद में तो बोलता था लूत का समय, लेकिन क्या नहीं किया था, ये फिरौन देने के समय मना नहीं किया था, ले लिया, लेने के कारण ये भी क्या बना, फंदा बना। और हारान में भी क्या कर दिया, कुछ चीजों को क्या किया था, लोगों को भी साथ में लेके आने कारण उधर क्या झगड़ा, लूत और ये मिलीजुली भीड़ और सब ये लोग अब्राहम के लोग सबके साथ क्या हो गया, झगड़ा होने के कारण उधर क्या करना पड़ा। परमेश्वर बोला अकेले तुमको बुलाया, अकेले बुलाया तुमको स्वर्ग का दर्शन, स्वर्ग का चीज प्रकट किसको करके दिया, अब्राहम तुमको ही प्रकट करके दिया, हारान को नहीं, लूत को नहीं, लूत के साथ के लोग नहीं है, जोड़ा नहीं, लेकिन झगड़ा के द्वारा क्या करना पड़ा, अलग होना पड़ा। अब्राहम ही फिर बोलता है
या तब बड़ा था, अब्राहम ही खुद बोलता है अभी लूत तुम क्या कर, जा मुझको छोड़कर क्या करना, तू निकल जाना। पढ़ो 13 का 9 पढ़ो। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए, तू मुझसे अलग हो जा। अभी क्या करता, मुंह से बोलता, क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। देखो परमेश्वर हमें बोलने का हम नहीं सुनता है ना, फिर हमें खुद ही क्या करना पड़ेगा। हम अलग होता तो क्या करता था, आराम में बाप के साथ उसको भी बिठाकर उधर से कानान के निकलता था ना, अब्राहम की तरफ बोलने की जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन अभी क्या करना पड़ता है, तू निकाल करके खुद बोलना पड़ता है। कितना खराब लगता है। हम भी याद रखो, हम भी बहुत सोचता है, हम भी बहुत सोचता है मैं क्या नहीं कर सकता, मेरा कुटुंबी, मेरा बाप का घर, मेरा देश क्या नहीं कर पाएगा, मेरे से छोड़ नहीं सकता। और मैं उसके लिए क्या किया है, यीशु मसीह ग्रहण किया है। मैं बहुत लोग क्या है, यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे, मैं और एक बड़ा झूठ को इकट्ठा करके मैं क्या कर सकता है। स्वर्ग का मार्ग अकेला ही जाना वाला है, स्वर्ग मार्ग अरुंध है, ये सबको साथ लेके अंदर घुसाने वाला मार्ग नहीं है, अकेला अकेला ही क्या करने वाला है, चलने वाला मार्ग है। तो इधर इसी कारण क्या कर दिया है, परमेश्वर अकेला बोला है। एक दिन अब्राहम क्या करना पड़ा, अकेला निकालना पड़ा। बात समझता है। ये लोत देखने के समय तो दर्शन नहीं पाए लोग, परमेश्वर का स्वर्गीय बातों को नहीं पाए लोग, परमेश्वर को बुलाहट नहीं पाए लोग। याद रखना, समझ आ। कुछ दिन परमेश्वर साथ साथ में क्या कर लेता है, चलने देता है। कुछ दिन कहाँ तक, कनान, ये भी कनान तक पहुंच गया, चलने देता है। उसके बाद में क्या नहीं करता है, क्या करता है, हमको इसलिए अलगता ही। परमेश्वर की इच्छा है तुमको अकेला बुलाया, तो अकेला ही मेरे साथ क्या करना है, चलना है तुमको। और बहुत चीजें मेरे को क्या करना है, सिखाना है। साथ साथ में रह के मैं क्या नहीं कर पाएगा, सिखा नहीं पाएगा। देखो एक परमेश्वर का स्वर्गीय दर्शन नहीं पाया और पाया, दोनों को साथ में सिखा सकता है। बताओ, अभी नया जुना कर रख के सिखाना है, बहुत क्या करता है, वही परमेश्वर चलाता है, वो बात अलग है। लेकिन इसमें क्या करता है, कई बात हमको सबको क्या नहीं करता, नहीं मालूम पड़ता है, या अनोखा चीज क्या करता है, समझ जाता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुमको स्वर्ग क्या है करके तुमको मैं क्या करता है, दिखा दिया है। परमेश्वर कौन है करके तुमको ही मालूम है, किसको नहीं मालूम है, लूत को नहीं मालूम है, तुम्हारे साथ वो चल रहा है ना, उसको नहीं मालूम है। लेकिन तू क्या करना पड़ेगा, इसलिए एल को छोड़कर क्या करना है, तेरे बाप का भी नहीं मालूम है, इसलिए एल को छोड़कर तू अकेले कर। देखो बहुत तेरे को मैं क्या करना है, सिखाना है, बहुत जगह पे क्या करना है, तुमको लेके चलना है। कनान तुमको ले जाना है, कनान ले जाने वाला मार्ग को बहुत चीजें उसको क्या करना है, तेरे को प्रकट करके देना है। कई बातें हैं, स्वर्गीय बातें, ये सब तुमको क्या करना है, खोल कर देना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, तेरा बाप और तेरा क्या करना पड़ेगा, कुटुंबी छोड़कर निकालना है। देखो योसेफ को परमेश्वर दर्शन दिया था, परमेश्वर योसेफ को क्या किया था, दर्शन दिया था, बराबर। परमेश्वर दर्शन दिया क्या है तुमको, तुम ये सारे फूले 11 फूले भी क्या करेगा, तुमको दंडवत करेगा, और सूरज चांद भी तुमको क्या करने वाला है, एक दिन दंडवत करने वाला है। माँ बाप भी तुझे पैर पड़ने वाला है। तो लेकिन ये जब तक वो लोग साथ रहेगा तो वो लोग क्या नहीं कर पाते थे, वो लोग साथ नहीं। टाइम योसेफ को कैसा चलाता था, ये स्वप्न दर्शी आ रहा है, उसको पूरा बहर रखते थे, स्वप्न दर्शी आ रहा है, समझ गया, तो उसको बहर रखते थे। तो साथ रहता तो क्या नहीं होता था, कभी माँ बाप और 11 उसका भाइया उसको कभी दंडवत नहीं कर पाता था। इसलिए परमेश्वर क्या किया है, परमेश्वर जो बुलाया है उसकी जो दर्शन परमेश्वर दिया, दर्शन योसेफ के सामने पूरा होना, तो क्या किया है, परिवार से उसको 17 उम्र में क्या कर दिया, अलग कर दिया। परमेश्वर क्या कर दिया है, अलग किया, उनका उद्देश्य को क्या कर दिया, पूरा किया। उसके जीवन जो बताया वो पूरा उद्देश्य को परमेश्वर क्या किया है, योसेफ के जीवन में पूरा किया है। अब समझ रहे ना। इसी प्रकार आप एक जीवन देखिएगा, उसको परमेश्वर का इच्छा है ताकि उसको लोगों के बीच में से अलग कर दिया ही कर दिया, लोगों के बीच से क्या कर दिया, उसको अलग करके उसके दर्शन में क्या कर दिया, लेके चला। ताकि आप लोग ये सोचो, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का साथ साथ आप चलना, तो आप जिसने आप परमेश्वर का स्वर्गीय दर्शन पाया है, जिसने परमेश्वर बोलता है, देखो हमको हमारी इच्छा से नहीं, परमेश्वर हमें स्वयं प्रकट करके देने कारण आज भी चल सकता है। ये सबको परमेश्वर खुद को प्रकट करके नहीं देता है,
अगर आपको परमेश्वर प्रकट करके दे दिया है, परमेश्वर के सारे चीजों को आप चख चुका है, अब क्या करना है? जिसको परमेश्वर प्रकट नहीं हुआ उसे आप अलग होना ही है, समझ गया? उसे आप जरूर क्या करना पड़ेगा? अलग होना ही पड़ेगा, तभी क्या कर सकता है? तभी क्या कर सकता है? कानान तक जा सकता है। सबसे बड़ा चीज हमारे द्वारा आशीर्वाद क्या दिया है? तुम्हारे द्वारा बड़े जाति क्या करना है? निकलना है। तुम्हारे अंदर से क्या निकलना है? एक बड़े जाति निकलना है। तुमको आशीर्वाद करना है, तो आशीर्वाद को मूल बनाना है तुम्हारा। ये सब कभी होगा? अब्राहम की क्या निकलेगा तो ही क्या करेगा? तुम में से बड़ी जाति निकलेगा तो आशीर्वाद को मूल बन सकता है, तुमको भी आशीर्वाद कर सकता है। लेकिन हम क्या करता है? आज संसार के लोग से भी बेकार जिंदगी क्यों बिताते मालूम है? हमको क्या नहीं है? हमको पिता का घर, देश, पिता का घर, हमारे रिश्तेदार से अलग होने के लिए हमको क्या नहीं है? हमको मन नहीं है। अलग होना, क्यों अलग होना बताते परमेश्वर? परमेश्वर वो लोग को प्रकट हुआ नहीं है। स्वर्गीय परमेश्वर सबको प्रकट होता नहीं है, ये भी याद रखो। सबको परमेश्वर क्या नहीं करता? खुद को खोल कर नहीं देता। यीशु भी प्रचार करने के समय किसे प्रचार किया था? दृष्टांतों से प्रचार किया था। चेले पूछता था, प्रभु आपने हमें पूरा घर में आने के बाद खोल कर बताता है, लेकिन आप बाहर प्रचार करने के लिए क्या करता है? दृष्टांत से, कहानियों से क्या कर रहा है? कंपेयर करके बता रहा है। ये क्यों है? बच्चों के लिए क्या किया जाता है? प्रकट करके दिया जाता है। अन्य जो सुन के भी वो चल नहीं सकता, वो लोग क्या करता है? दृष्टांत से क्या करता है? खोलता नहीं उसके पास। वे क्या कर? स्वर्गीय बातों खोल कर नहीं बताता है, लेकिन हमको परमेश्वर स्वर्गीय बातों को खोल कर बता रहा है, ताकि हमको क्या है? क्या है? हमको बुलाहट है। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? पिता का घर और क्या, पिता और देश और कुटुंबी क्या करना पड़ेगा? हम छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप कुटुंबी समय पर नहीं छोड़ा, पिता का घर नहीं छोड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा? हारान में बैठना पड़ेगा और सोदोम गोमोरा में क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? वाद विवाद के अंदर आप क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। बात समझ गया ना? आप अभी आप समझा रहेगा, क्योंकि आपके घर में आप जाओ, वो क्या करेगा? आपके घर में जोड़ो, आपके साथ आपके घर वाले बने। वचन बताता हमारा घर वाला सबसे बड़ा शत्रु बने, हमारे घर वाला। आप आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते आपके घर वाला पहले क्या करेगा? आपके घर वाला है, आपको पहले क्या बनेंगे? देखो आपके घर में बताता है, आप और 5 जन भी परमेश्वर के क्या है? ग्रैंड गया चलते हैं, बराबर। इसमें बहादुर भैया क्या कर दिया है? अच्छे वचन सीखा, पढ़ा, परमेश्वर को दर्शन से क्या कर दिया है? परमेश्वर दर्शन पाए, साथ साथ सब चल रहा है, तो आगे बढ़ गया। पीछे लोग क्या करेंगे? पीछे लोग क्या करेंगे? देखो लूत को देख रहा था, लूत भी अब्राहम साथ चला। अब्राहम कोने करके मालूम है, अब्राहम परमेश्वर को दर्शन पाया है, कैसा चल रहा है अब्राहम मालूम है। हारान छोड़ दिया मालूम है, समझ गया। फिर भी वो क्या करता है? अन्य लोगों के बारे में नहीं बताता, हमारा बारे में बताता है। अन्य लोगों को छोड़ो, क्या करेगा? आपको क्या करेंगे? टोचन करेंगे। क्योंकि याद रखो, परमेश्वर का स्वर्गीय दर्शन जिसको पाया नहीं है वो आपको जीने नहीं देगा। हालांकि होने के लिए क्यों बोलता है? मत्ती 24 में बताता है, उपद्रव जास्ती होने से परमेश्वर से क्या करता है? कभी कभी प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो वचन पढ़ो, मत्ती 24 12, 24 का 12, मत्ती 24। हाँ, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म का बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हमको अधर्म बढ़ने से, फिर से पढ़ो, मराठी में पढ़ो। आणि अनिती वाढल्यामुळे पुष्कळांची प्रीती थंडावेल। हाँ, कष्ट तकलीफ उनको टोचने के समय परमेश्वर को ऊपर रखा हो प्रेम क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है? हमारा प्रेम कभी भी ठंडा होने नहीं चाहता है परमेश्वर। इसलिए तो आदि में रखा हुआ प्रेम से तू किधर गिर गया करके तुम क्या करना? तू सोच, या आराम में बैठने कारण तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गया, या तो लूत के साथ चलने से तेरा
ठंडा हो गया। तो बाप के साथ बैठने से प्रेम ठंडा हो गया या लूत के साथ बैठने से तेरा प्रेम ठंडा हो गया, तुम क्या करना है सोचना। बात समझ लेना। कुछ लोग बाप का घर क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं छोड़ पाएगा, हारान नहीं छोड़ पाएगा, कुछ लोग लोत को नहीं छोड़ पाएगा। ये दोनों में फंसेंगे। दोनों में फंसने के कारण प्रेम क्या हो जाता है, ऐसा भी ठंडा हो जाता है। और आप आत्मिक जीवन में चलते 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 आपके साथ चलने वाला है। देखो एक जन को बुलाएगा, ये पहले बोल दिया आपको, एक जन को बुलाएगा, आप आपके घर को साथ में लेकर क्या कर सकता है, चला सकते, विश्वास है। तो साथ में चलने के समय जो परमेश्वर का दर्शन नहीं पाए लोग आपको रोकाएगा, आपको टोचेगा। समझ रहा है, नहीं समझ रहा? हाँ, समझता कि नहीं समझता? तो आपका अभी तक वो स्टेज नहीं है। आपको स्टेज आएगा, आपको क्या करेगा, माल बड़े हमारा पवित्रता के ऊपर क्या करेगा, हाथ उठाएगा। कौन उठाएगा? बाकी कोई नहीं उठाएगा। कौन उठाएगा? हमारे बारे में किसको मालूम है? हमारे बारे में किसको ही मालूम है? घर में परिवार वाला कोई मालूम, परिवार वाला कोई मालूम में क्या करेगा, हमारा पवित्रता के ऊपर हमारे घर वाला ही हाथ उठाएगा, उंगली उठाएगा। वो टाइम क्या कर देगा, साथ चलने वाला चल जाएगा। कुछ कभी हो जाता है, प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर क्या बोलता है, जिसको स्वर्गीय दर्शन नहीं पाया उसको छोड़कर तुम निकल। समझ गया? जिसको स्वर्गीय दर्शन नहीं मिला, एक दिन तुम्हारे लिए वो खाटा बनेगा। खाटा बनने के कारण कभी कभी तुम्हारा प्रेम भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, तू क्या करना है, ऐसा लोग से तो अलग हो जा, ताकि तुमको रखकर क्या करना है, एक बड़ी जाति तुम्हें उत्पन्न करना है। नहीं, तुमको लोगों को क्या करना है, आशीर्वाद का मूल बनाना है। इसलिए तू क्या करना ही पड़ेगा। हम क्या करते मालूम है, हारान में भी बैठ गया, लोत के पास भी बैठने के कारण हमारे पास कोई आशीर्वाद नहीं। अब कुछ भी जो परमेश्वर रखा हुआ, एक की भी आशीर्वाद हम क्या नहीं किया है, नहीं पाया है। आज भी क्या नहीं किया है, नहीं पाया। हमको सब हम भी एक मिला जुला, हमको सब चाहिए, सबको साथ में क्या करना है, चल नहीं हो पाएगा। सबको साथ में आप क्या नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, 70 चेले थे, एक बड़ा भीड़ था। गेत्सेमने में कितना जन खड़ा था, लोग 12 जन खड़ा था। गेत्सेमने में सैनिक और पूर्णिया और ये उधर का न्याय शास्त्रियां सब पकड़ने के लिए आने के समय कितना जन खड़ा था यीशु के साथ, अकेला। गेत्सेमने में क्या करना पड़ेगा, आप सही तरह से चलता है तो क्या करना पड़ेगा, अकेला। यही आत्मिक जीवन है। अकेला ही क्या करना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। यही आत्मिक जीवन है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, जुना करार से बोलता छोड़ तुम छोड़कर क्या करना है, स्वर्गीय दर्शन पाया हुआ तुम्हारे साथ क्या नहीं कर पाएगा, लूत नहीं चल पाएगा, तेरा बाप चल नहीं पाएगा। वो अपने लिए जो ये वही करेगा। इसलिए क्या करेगा, प्रेम ठंडा होने के पहले उधर साथ रहने के समय क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। देखो अब्राहम को उनको लड़ाई देखते देखते एक दिन खुद ही बोलना पड़ेगा, ये लड़ाई करता 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 ही क्या करना पड़ेगा, यही लड़ाई लड़ने का, इससे निपटने का, लड़ने का निपटने का, लड़ने का निपटने का, यही रहते रहेगा तो कुछ मेरा अंत तक मैं क्या नहीं करेगा, नहीं पहुंच पाएगा। ले भैया तू निकल, पूरा दुनिया तेरे सामने खुला है, निकल। खुद ही क्या करना पड़ा, बोलना पड़ा। यही हमारा मुंह में भी आना है। हमको सभी कैसा है, कैसा थोड़ा दिन चला फिर मिल जाता है, मिल खुल कर मेरे को ये वो। अब थोड़ा सोच कर देखो आपका आत्मिक जीवन कहाँ से आप शुरुआत किया, अब कहाँ से आके बैठा है, हारान में बैठा, ये लोत के साथ सोदों को बरा में जाकर बैठा, फिर लोत गुड़बियों के साथ रहेगा तो फिर किधर जाके बैठना पड़ेगा। आपके रिश्तेदार को नहीं छोड़ा, आप किधर जाके बैठना पड़ेगा एक दिन, सोदम गोमोरा में, जो आग अग्नि से नाश करने के लिए रखा हुआ, अभक्ति लोगों के कारण इस पृथ्वी नाश करने के रखा गया, वो जगह पर आप क्या करना पड़ेगा, जाके बैठना पड़ेगा। आप सोच कर, परमेश्वर बोलता है क्या करना है, ये छोड़े तभी तुमको क्या करेगा, मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नया करार में आने के समय हमारा लोग कौन होता है, नया करार में आने के, इसलिए याद रखना परमेश्वर का दर्शन पाए करके लिए कितना जन रहेगा, एक ही जन को बुला रहेगा। आप याद रखने का, आप इधर आए लोग आपको बोलने का, वो नहीं मेरे साथ आ रहे, ये नहीं मेरे साथ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। याद रखना, एक शीशी दारू पिएगा तो कितना शीशी पिएगा, विनोद भाई यार,
मेरे को क्या करना है, इसलिए ये नहीं मैं परमेश्वर ग्रहण कर दिया अब एक सीसी पीता अभी पिएगा नहीं 4 सीसी पिएगा, ये भी याद रखो। इसलिए क्या करो, बनो दृढ़, क्या करो बनो, नहीं अब नहीं समझता है, हाँ नहीं तो समझता है किसको परमेश्वर, आपको मालूम है किसको चुना करके दोनों से, जिसको स्वर्गीय दर्शन दिया वो छोड़ के दूसरा क्या करेगा, ये दूसरा क्या करेगा है, तो चली देगा, तो चली देगा। क्या करना है, समय पर से मन से क्या करना है, जैसे पति की छोड़ने के नहीं, मन से क्या करना है, मन से क्या करना है। आज तक जीवन रखा है पति के ऊपर, अब जीवन किधर रखना है, नजर किधर जाना है, पति के ऊपर नहीं है, किधर जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, यीशु है, उस पर लगना है, उसके बाद में इधर आना है। समझ गया, हमारा क्या करता है, हमारा लक्ष्य पूरा पति पत्नी, हाँ पत्नी के ऊपर भी कोई लोग नजर रखी, पूरा जीवन पूरा कत्ल ही कर दिया है। पूछेगा तो उसको भी लेके चलना ना, अरे उसको कैसा लेके चलेगा तुम, उसको तो स्वर्गीय दर्शन नहीं पाया है, परमेश्वर उसको बुलाहट ही आई नहीं है, तुम लेकर कैसा चलेगा उसको, कनान में तुम कंधे पर अर्ध दरवाजे के अंदर घुसेगा। इसलिए क्या कहते हैं कुछ लोग, मैं हमेशा बोलता है, मेरे को परमेश्वर कभी भी कई बात तुम्हें भी पता था ताकि बाद में प्रकट करता है, लेकिन पहले बोलता है ये गलत चल रहा है, गलत चल रहा है, इसलिए मैं पहले वार्निंग देता भैया तू गलत चल रहा है, गलत चल रहा है, लेकिन सुनता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक ही को बुलाया, स्वर्गीय दर्शन सबको नहीं दिया जाता है, परमेश्वर सबको प्रकट करके नहीं देता है, इसे प्रकट करके दिया हुआ, आप क्या करना है, इसी चीजों को आप छोड़ना नहीं, इसको संघर्ष करके इसको करना, एकदम उसको सुरक्षित रखना है। ये चीज सबको मिलता नहीं, ये चीज को मैं क्या करेगा नहीं, कोई भी संकट दुख तकलीफ का इसको छोड़ेगा नहीं है, इसको एकदम मेरे नजर हुई है, अब कुछ भी करे तो क्या करना है, उस दर्शन। इसलिए अब्राहम क्या किया है, ये स्वर्गीय दर्शन रहने के कारण सबको छोड़कर क्या किया है, बाद में क्या किया, पत्नी को भी पकड़ के ले गया, बिंदास बैठ गया, निकला, लास्ट में क्या बोलता है, तंबू में रहा, मेरे परमेश्वर मेरे लिए एक नींव वाला नगर बनाया है, ये मेरा देश सुया देश इधर नहीं है, मेरा सुया देश परमेश्वर में बना कर रखा, उसी देश का मैं अभिलाषी हूँ, इसी देश का अभिलाषी मैं नहीं हूँ, करके क्या किया है, गवाही बनकर क्या कहता है, जिया, ये गवाही हमारे पास भी रहना है। संकट बढ़ेगा, जो परमेश्वर का स्वर्गीय दर्शन पाया है, आपके विरुद्ध संकट बढ़ेगा, घटेगा नहीं, याद रखने का, क्यों, आप संसार का नहीं है, आप संसार का नहीं है, हमारा देश अलग है, हमारा नजरिया अलग रहता है, हमारा नजर कैसा अलग है, लोग के साथ हमको मिलेगा नहीं, हमको परमेश्वर अलग कर दिया है संसार से, संसार के लोगों के साथ आप जितना भी झगड़ के भी चलने के देखेगा नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। बैठ कर क्या करता है, घंटे प्रभु मेरे को संसार के साथ चल नहीं पाता है, संसार के साथ चल नहीं पाता है, मैं चल नहीं सका है, मर जाऊंगा, आप मुझसे क्या नहीं कर, नहीं छोड़े, क्योंकि ये लोगों के साथ तो मेरा मैच नहीं होता है, मैं अलग देश का है, मैं स्वर्गीय देश में मैं बिता दिया है, मेरा स्वर्गीय देश का दर्शन आपने दे दिया है, इसलिए मेरे को क्या नहीं करता, ये सब अच्छा नहीं लगता, किधर भी आप जाओ, कितनी बड़ा रिश्तेदार के अंदर भी जाओ, हमको परवड़ता ही नहीं, रुकने का मन ही नहीं आता है। लेकिन कभी ये भी सोचता है विश्वासी कितना घुल मिल जाता है बाबा, कभी ये कौन सा ये सबसे घुल मिलता है। मेरे काम में मैं तो मेरे बच्चों को एक बार मेरा माँ घर में ले गया था, ये इसी में झगड़ा आता है, सोना तो नहीं पहना तो विधवा है वो, ये अब मेरे बच्चों को कान डोज देगा वो ऐसा वैसा बोलते। मैं 18 साल मेरे बच्चों को मेरे घर में नहीं ले गया, मेरा माँ को 18 साल, अभी 18 साल के बाद में लोग नाम रखता है, तेरा लड़की तेरा घर में नहीं आती है, तो नाती पोता नहीं आता कि नाम रखता है, तो एक दिन लेके आना। फिर क्या था, 11 साल को पहले साल क्या किया था, 10 दिन के लिए मैं लेके गया था, नहीं लेके नहीं आएगा तुम, मेरा परमेश्वर का अलावा तुम क्या नहीं होता है, नहीं आएगा मेरा बच बोल क्या, मेरा बच्चा तेरा दरवाजा में पैर नहीं रखेगा, माँ वो कोई वो, मेरे मुझ फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या पाया है, स्वर्गीय दर्शन पाया, हमको क्या रहता है, एक जलस रहता है उसी देश का, वो परमेश्वर का उधर क्या है, एक जलस, मेरा परमेश्वर को मैं किसी काम से भी कम इकट्ठी होने नहीं देगा। लेकिन हमको हम दारू भी पी लेते हैं, गुटखा भी कर लेते हैं, तंबाकू भी कर लेते हैं, गाली भी देते हैं, सब कर लेते हैं, हम कौन सा दर्शन पाया बताओ, अब कौन सा जलस है स्वर्गीय देश को, आप परमेश्वर कैसा आपको प्रकट करके नहीं दिया, कभी आपको परमेश्वर का आपको ग्रहण करके दिया ना, वचन क्या बताता है, वचन क्या बताता है, वो अंधकार से उठाकर प्रिय पुत्र के राज्य में तुमको क्या कर दिया है, प्रवेश करा दिया है, प्रवेश करा दिया, तो आप देखा नहीं है, आपको एक घर में लगी गया, अभी देखो आप चले गया शैली के घर में,
मौसी घर में, उसके बोल कर घर में ले गया, तो अब देखता नहीं उस घर को लेके गया, तो ऐसा अंधा होके बढ़ जाते। अब किसी भी घर में जाए तो पहले क्या करता है, पूरा देखता है, उधर अच्छी अच्छी चीज रहेगा। अब क्या सोचता है, इसके जैसे मेरे को भी लेना, इसके घर का जैसा बनना है, ये चीज लेना, ये इधर से दिया उधर से, बात करता कि नहीं करता है। अरे स्वर्गीय देश में तुमको बिठा दिया, तुम देखा नहीं है, वो देश को देखा नहीं है। बताओ भैया बताओ, अंधकार से, वो वचन पढ़ो कोलोसे पहले अध्याय तेरा वचन पढ़ो। उसी ने कोलोसे 1:13। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, मराठी में त्याने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेवले। फिर से पढ़ मराठी। त्याने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेवले। प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेवले, क्या बोले तो, रख बिठा दिया ना, रख दिया ना, रखने वाला को रख दिया। पाप से हमें छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में मुझे क्या कर दिया है, प्रवेश करा दिया। उधर आके क्या करके बेटा, आंख बंद करके बैठा है, मुंह बंद करके बैठा है, मजबूरी में बैठा है आप, ऐसे लग रहा है। इसलिए ना आप देखा नहीं है स्वर्गराज को, देखा अब देखा है स्वर्गराज को। अब आप तो बोलेगा किधर देखा है, आप तो बोलते विश्वास में क्या है ना, किधर देखा है। आलोक कैसा चला 300 साल पहले बता दिया। हमारा आत्मा में काम होता है, आत्मा हमारा जीवन का आत्मिक जीवन है। संसार पर रिलेटेड हमारा जीवन क्या है, आत्मिक जीवन है। ये आत्मिक जीवन पर ये आत्मा कैसा तंदुरुस्ती होना बताया आपको। प्रेरणा के दिन वचन खाते खाते इसी आत्मा को आप बढ़ाएगा। एक काल पे मारेगा तो दूसरा काल में आप दिखाना है। तुम्हारे लिए जो भी श्राप देगा उसका आशीर्वाद देना है, सताने वाला को प्रार्थना करना है। ये सारे बात पढ़ते पढ़ते इसको अभ्यास में लेके आकर खाता तुम्हारा आत्मा क्या करता, मोटा होता। प्यार आपके अंदर से क्या रहता है, प्यार होता आप क्या बन जाता है, यीशु का पद चिन्हों पर पत्र की चलने वाला क्या करता है, बन जाता है। बनने के लिए क्या करता है, आप आत्मिक राज्य में यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ चल सकता है। आपको सबसे बड़ा चीज अंधकार से आपको छुड़ाकर आपको प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। तुमको मन का नया हो जाने से क्या हो जाता है, चाल चलन भी बदला जाना, ताकि तुम उधर का चीज क्या कर दिया है, देख लिया है। और भी वचन पढ़ो उसके साथ साथ। परमेश्वर ग्रहण कर दिया मतलब क्या है, अंत बन के हम बैठे हैं। मत्ती 13 44। स्वर्ग का राज्य खेत पे छिपे हुए धन के समान है। जोर से पढ़। स्वर्ग का राज्य खेत पे छिपे हुए धन के समान है। मत्ती 13 का 44। जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर से पढ़ो। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया देखा। मराठी में पढ़ो शब्द। स्वर्गाचे राज्य शेतात लपवलेल्या ठेवीसारखे आहे। ती कोणा एका मनुष्याला सापडले बेटा, पाया सापडला आणि त्याने ती लपवून ठेवली। मग आनंदाच्या भरात तो जातो, आपले सर्वस्व विकतो आणि ते शेत विकत घेतो। उसमें दिया देखा, स्वर्गराज को देखा। देखने के बाद देखा, हम एक चीज देखते हैं, देखने में तो हमको अच्छा लगा तो हम क्या कर लेते हैं, उधर ही टान कर लेते हैं इसको। ऐसा भी कर्जा पड़ी करेगा,
दहेज में लेगा, कुछ भी बेचेगा, कुछ तो भी करके इसको क्या करेगा, लेना। पहले पूछेगा भैया ये कितना दिन तक इधर रहेगा, वो बोलेगा कभी भी आपको अब क्या करेगा, कितना रहेगा तो भी मैं उसको आपको ऑर्डर करके लेके आके दे देगा। सब टाल करके हम क्या कर लेते हैं, आखिर उसको कोशिश करता है कैसा भी इसको देख के क्या कर लेता है। इसी प्रकार हमारा वचन है पर स्वर्ग राज को देखकर उसको खरीदने के लिए क्या करेगा। फिर से पढ़ा हिंदी में पढ़। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। समझ रहे? हाँ, देखा नहीं क्या, कभी प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कर, कभी आपका अंदर से पाप निकल जाता है ना, परमेश्वर आपके अंदर आ जाते हैं ना, आप पा लिया है, देख लिया, देख का भी पा लिया भी। फिर देखने के बाद में आप देखा ये नहीं उधर आंख बंद करके बैठा क्या, आपको राज्य में प्रवेश करा दिया, देख लिया, हम उसको क्या कर दिया है, हम देखने के बाद में क्या करता है, और उसे मोल लेने के लिए हम क्या करना है, प्रयत्न करना है। हम क्या कर दिया है, हम स्वर्गीय दर्शन पाया हुआ, जिसको परमेश्वर को बुला हटे वो देख लिया है। अब देखने के बाद वो क्या करता है, आनंद के मारे जाके उसको खरीदने की क्या करता है, कोशिश जो करता है वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, बाप के घर और लूत का घर को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। देखा, देखिए क्या करता है, उसको थोड़ा छोटा हल्का समझ के क्या करता है, देखेगा बाद में इसको क्या करेगा, मेरा सब हरान में मेरा सब गर्दार बने और सौदों में भी बन जावे, भतीजा का सब बात में क्या करेगा इसके देखेगा। यही विश्वास में सबसे गलत बात किधर आता है, होने के कारण इधर क्या कर देखा, जब भी तुम पाप से तुमको छुटकारा दिया, जब भी प्रिय पुत्र के राज में तुमने प्रवेश कर दिया, तो देख लिया स्वर्ग राज, मन के नया हो जाता है। मन का नया होते ही क्या हो जाता है, स्वर्ग राज को तुम देखने के कारण तू क्या कर लेता है, पढ़ाने के कारण ही क्या करता है, हमेशा बाइबल पढ़ता है, हमेशा प्रार्थना करता है, कभी टाइम मिलेगा प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, एक सबसे बड़ा आनंद हमारा अंदर क्या कर लेता है, आपके आ जाता है। उसके कारण सब छोड़ देते हैं, हमको ये संसार अच्छा ही नहीं लगता है। उसकी बात में उतनी बड़ा आनंद को मैं क्या पा लिया, देख लिया, पढ़ते पर कोई लोग क्या करते, कोई एक दिन तो बोले मैं एक हफ्ता में बाइबल पढ़ लिया, 4 दिन में पढ़ लिया है, मैं एक हफ्ता में पवित्र आत्मा पा लिया है, मैं उसके चरणों में बैठा, मेरे कई लोग तो निकल जाता है 1 महीने में सेवा करने के लिए चल निकल जाता है, क्यों, उतनी बड़े को आनंद देख लिया, पा लिया है, इसलिए सबको वो क्या करता, छोड़ दिया है, सबको क्या कर लेता है, छोड़ता उसको खरीदने के लिए। समझ, वो छोड़ेगा तो ही बाप का घर, लूत का घर छोड़ेगा तो ही इसको क्या कर सकता है, खरीद सकता। हम क्या करते मालूम है, देख लिया, हमको वो चीज नहीं परोड़ेगा, क्यों, हमको क्या चाहिए, बाप का हारान चाहिए और सौदों को मरा चाहिए हमको, इसलिए हम क्या करता नहीं है, हमको ये बात परोड़ता नहीं है। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको हम खरीदेगा ही नहीं। देखो स्वर्गीय बुलावट पाया हुआ हमारा चाल चलन अलग रहता है, हमारे साथ हमारा बाप हमारा भतीजा नहीं चल पाएगा, इसलिए हम क्या करना है, हम क्या करना है, तो स्वर्ग के दर्शन पाया। हाँ, आप आज सोच के ले, मैं परमेश्वर को राजू को देखा है, अब बोलेगा मेरे को किधर दिखाई पड़ा, सब दिखाई पड़ा आपको, आप क्यों नहीं जाते, आप जाएगा तो वापस क्यों लौटते, आपको सब मालूम, सब मान। मैं हर विश्वास के मैं देखता, थोड़ा दिन भागते उधर से वापस, फिर क्या हो जाता है, आता क्यों, आप संसार में आनंद के साथ जी नहीं पाता है, क्यों, सबसे बड़ा आनंद को आप पा चुका है, देख चुका है। आप जिधर भी भटकेगा ना, थोड़ा दिन भटकेगा, वापस क्या करेगा, आएगा, आप संसार में जी नहीं पाएगा, ये आप टाल कर लिख के रखो, क्यों, आप वो स्वर्गीय देश तो दर्शन पा चुका है, आप उसमें प्रवेश करा दिया है, परमेश्वर आपको उसी आनंद को आप क्या कर दिया है, अनुभव कर दिया है। बात समझ गया ना, इसलिए क्या करना, सीधा सीधा चलो तो आपको क्या है, ठीक है, हमको वो भी चाहिए, क्या भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और क्या भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, क्या दोनों भी नाराज नहीं होना है, बराबर ना, हम बोलते हैं ना, वो भी नाराज नहीं होना,
ऐसा बात नहीं होता है, नाराज का बात इधर नहीं आता है। जो चाहिए क्या करना, पा लिया ना, देख लिया ना, आप अभी क्या करें, कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं छोड़ा वो लोग आपको। एक दिन आराम को नहीं छोड़ा और लूत को नहीं छोड़ा, एक दिन आपको फंदा बनेगा। आपको फंदा बनकर क्या करना पड़ेगा, आप हारान में या सोदोम गोमोरा में एक दिन क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारे लिए आत्मिक जो कि सबसे बड़ा ये चलने के लिए चीज़ है। अभी हाँ, अगले हफ्ते हम देखेंगे हम हमारा लोग कौन होगा। बोलते ना, तुम बोलते ना आरन को छोड़ और लूत को छोड़ कर हम किधर जाएंगे, हमारा लोग कौन होगा। अभी बोलेगा ना संसार में हमारा भी कोई परिवार होगा ना, एक कौन होगा, अगले हफ्ते हम देखेंगे। प्रार्थना